कि देखो, अगर हम बीजेपी को वोट करेंगे तो बीजेपी को वोट करने के बाद हमारा अधिकार ज्यादा हो जाएगा उससे ये कहने का कि हमने वोट भी किया है और फिर आप हमारे अधिकारों को हनन कर रहे हैं। अगर हम वोट नहीं करेंगे तो हर नेता के दिमाग में एक बात होती है कि इसने मुझे वोट नहीं किया, मुझे इसका काम नहीं करना। जब हम वोट करेंगे तो हम डंके की चोट आंख में आंख डालकर बात करेंगे कि हमने वोट किया है, हमारे अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए या हम नहीं करने देंगे। बीजेपी मुसलमान के लिए अछूत नहीं है या कोई भी पार्टी के हम बंधुआ मजदूर नहीं है, कांग्रेस पार्टी के, समाजवादी के या आम आदमी पार्टी के। अब आप देखिए, पिछले इलेक्शनों में कांग्रेस ने ये किया कि मुसलमान का साथ नहीं दिया, मुसलमान के साथ मंच साझा नहीं किया, मुसलमान के महलों में राहुल जी और प्रियंका जी वोट मांगने नहीं गई। वही सेम मामला, वही सेम जो है दिल्ली इलेक्शन में बीजेपी आम आदमी पार्टी ने कर दिया। केजरीवाल ने कोई मीटिंग मुसलमान के साथ नहीं ली, कोई प्रोग्राम मुसलमान महल्ले में नहीं किया, कोई मंच मुस्लिम नेता के साथ साझा नहीं किया। जब हम सिर्फ और सिर्फ वोट देने के लिए हैं तो हम इन पार्टियों के बंधुआ मजदूर होकर क्यों रहे? वो जो एक परसेप्शन ये लोग बनाते हैं बीजेपी से डराकर के मुसलमान कहां जाएगा, उस भ्रम को तोड़ने पर मैं काम कर रहा हूं। मैं मुसलमानों को बताना चाहता हूं कि देखो, अगर हम बीजेपी को वोट करेंगे तो बीजेपी को वोट करने के बाद हमारा अधिकार ज्यादा हो जाएगा उससे ये कहने का कि हमने वोट भी किया है और फिर आप हमारे अधिकारों को हनन कर रहे हैं। अगर हम वोट नहीं करेंगे तो हर नेता के दिमाग में एक बात होती है कि इसने मुझे वोट नहीं किया, मुझे इसका काम नहीं करना। जब हम वोट करेंगे तो हम डंके की चोट आंख में आंख डालकर बात करेंगे कि हमने वोट किया है, हमारे अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए या हम नहीं करने देंगे। ये संविधान भी कहता है हमें। तो हम ये तमाम बातें, मैं इस पर काम कर रहा हूं कि मुसलमान डर से निकले, वो जो डर पैदा किया गया है। इसलिए मैंने इसको, हालांकि वोट जो है गोपनीय होता है और कोई भी आदमी उसको बताता नहीं, मैंने जानबूझकर बताया ताकि मुसलमानों में एक बात आम हो। हालांकि मुझे कुछ मुसलमानों की तरफ से जो अपने आप को कांग्रेस पार्टी का, समाजवादी का बंधुआ मजदूर समझते हैं, मैं आपको फेसबुक दिखाऊं, मुझे गालियां भी मिल रही हैं। आप तो बिक गए, आपने पैसा ले लिया, आप तो डर गए। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि कहीं सीबीआई का डर तो नहीं दिखा दिया गया आपको। हालांकि मैं तो इतना बड़ा आदमी नहीं हूं कि मुझे सीबीआई या किसी भी एजेंसी का डर दिखाया जाएगा, लेकिन कुछ लोगों का है जो आज भी बीजेपी को अपना कट्टर दुश्मन मानती हैं। देखिए, मुसलमान जब तक बीजेपी को कट्टर दुश्मन मानता रहेगा, देश में नफरत बढ़ती रहेगी। हमें अगर नफरत को खत्म करना है तो हमें दुश्मन को गले लगाना है, हमें मोहब्बत बांटनी है। हम बीजेपी को दुश्मन क्यों समझे? ये भी एक सियासी पार्टी है।